हमारे साथ मौजूद हैं यासर कश्मीरी। यासर कश्मीरी कौन है? आपने एक माँ की शान के हवाले से एक कलाम सुना होगा और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। पड़ोसी मुल्क में बड़े बड़े गुलकारों ने उस नगमे को गाने की कोशिश की, मगर उस अंदाज से बिल्कुल भी नहीं गा सके जिस अंदाज से, जिस दर्द से, जिस तड़प से हमारे इस भाई यासर कश्मीरी ने गाया। यकीन कीजिए कमाल कर दिया कि ए गल वे रुला देंदी खुशियां दे मौके ते मां अपनी में याद आउंदी। सो आइए बिला ताखीर चलते हैं यासर कश्मीरी साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है। यासर कश्मीरी साहब, आपका ये नगमा मैंने बेसुरे अंदाज से गाया, आपको गुस्सा आया? नहीं 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 नहीं, आप हमारे भाई हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपके माशाल्लाह से इतने सारे फॉलोअर हैं, उनको इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब जो है ना आप माँ की शान सुना रहे हैं, तो शुरू कीजिए। मैं अभी सुनाता हूँ। हे गल वे रुला देंदी खुशियां दे मौके ते मां अपनी वे याद आंदी। खुशियां दे मौके ते खुशियां दे मौके ते मां अपनी वे याद आंदी। बुरे कपड़े तो नहीं लेंदी उन्हां कोलों पुछ जाके मां जिन्हां दी वे नहीं आउंदी। उन्हां कोलों पुछ जाके उन्हां कोलों पुछ जाके मां जिन्हां दी वे नहीं आउंदी। फुल बूटे उत्ते नहीं खिलिया मां जिहा रिश्ता रबा कोई दुनिया ते नहीं मिलिया। मां जिहा रिश्ता रबा मां जिहा रिश्ता रबा कोई दुनिया ते नहीं मिलिया। यासर कश्मीरी साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि इतनी तड़प, इतनी दर्द आपके अंदर कैसे आ गई? बस ये मेरा शौक़ था बचपन से। सन 2002 से मैं इस फील्ड में आया हूँ। तो मेरी असल में अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से, और उसके बाद अपनी माँ से प्यार करता था। माँ से प्यार। आपकी वालदा जिंदा हैं? मेरी वालदा सन 2005 में ज़लज़ले में शहीद हो गई थी। अच्छा, जब ज़लज़ले में शहीद हो गई थी तो ज़लज़ले के बाद आपका ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि मिलियंस में सुना गया, मिलियंस में देखा गया। तो क्या वो माँ की याद थी जो आपके अंदर से तड़प के बाहर आ रही थी? जी, वो तो उस वक़्त ऐसी कैफ़ियत थी कि आपको पता है माँ का रिश्ता कैसा होता है। तो माँ का प्यार, माँ का रिश्ता बहुत अजीम होता है। तो उस टाइम ये तड़प थी कि मैं जब रिकॉर्डिंग करते करते 4 दफ़ा मैं रुका हूँ रिकॉर्डिंग करते करते। तो मुझे कुछ हो गया था, दिल पे असर पड़ गया था। तो 4 दफ़ा रिकॉर्डिंग को रोका है रिकॉर्ड लिस्ट ने। तो 5वीं दफ़ा जाके रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई है। अच्छा यासर कश्मीरी साहब, अमूमन जो गुलकार होते हैं ना, नॉर्मल गुलकार नहीं, ऐसे गुलकार के जिनकी आवाज़ में दर्द होता है, जिनके गाने में तड़प होती है, उनको किसी ना किसी ने ठोकर मारी होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको भी किसी ने ठोकर मारी है या ठोकर मारने की कोशिश की है? नहीं नहीं, वो ऐसी बात तो कोई नहीं है। मैं अपने दिल से गाता हूँ और मुझे बचपन से शौक़ है। मुझे बचपन से शौक़ था और मैं काफ़ी टेक्नोलॉजी काम में मुझे घर वालों ने लगाया, बरन मुझे लगाओ इस काम में था। लगाओ इसमें गाने में था? जी जी, गाने में था। तो काफ़ी रुकावटें आई घर से। मैंने कहा, मेरी अम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया था। अच्छा। उस टाइम बहुत गुर्बत होती थी, तो गुर्बत टाइम था, तो किसी से उधार पैसे लेकर तो मेरी अम्मी ने मेरी रिकॉर्डिंग करवाई थी। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा यासर कश्मीरी साहब, मैंने देखा है कि इस कलाम के अलावा आपके बहुत सारे गाने हिट नहीं सुपर हिट हैं, जैसे कि ला पिला दे जाम साकी, ला पिला दे जाम साकी। जी, वो भी सुनाता हूँ। ला पिला दे जाम साकी मेरा जाम आखिरी है, तेरे वादे के मुताबिक मेरी शाम आखिरी है। ला पिला दे जाम साकी किसी बेवफा की खातिर यूं दिल को ना जलाओ,
जो तुम्हें बुला चुका है उसे तुम भी भूल जाओ, सब दिल जलूं को अपना ये पैगाम आखिरी है, तेरे वादे के मुताबिक मेरी शाम आखिरी है, ला पिला दे जाम साकी। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताइएगा यासिर कश्मीरी साहब, आप काम क्या करते हैं, आपका ज़रिया माश क्या है? मेरा ज़रिया माश यही है, मैं यही काम करता हूँ। अच्छा मैंने सुना आपने छोटी सी दुकान भी बनाई हुई है। दुकान बनाई थी वो मोबाइल सेल की बनाई थी दुकान, मैंने ख़त्म कर दी। अच्छा मोबाइल्स की दुकान बनाई थी मगर आपने ख़त्म कर दी। अच्छा आप समझते हैं कि जितने अच्छे अंदाज से, जितनी तड़प से, जितनी चाहत और मोहब्बत से गाते हैं आपको उसका रिवार्ड उतना ही मिलता है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो मिल रहा है। तो ये ऐसा भी होता है कि ये आपका भाई नाचीज़ 61 दौर से मेरे तकरीबन 300 एल्बम है मार्केट में, माशाल्लाह, 61 के। 300 एल्बम। नाज़रीन गिरामी 300 एल्बम है यासिर कश्मीरी साहब के, और ये कैसेट्स दौर में आ रहे हैं जब कैसेट हुआ करती थी, टेप में कैसेट डला करती थी और जब फंस जाती थी तो उसको सिगरेट की पीछे वाली फॉर्म से साफ करके दोबारा लगा लिया करते थे। जी जी यही बात है। 2002 में मेरा पहला एल्बम आया था, 2000 के आखिर में पहला एल्बम आया। उस पहले एल्बम का सबसे सुपर हिट गाना कौन सा था? उसका सुपर हिट वो भी माँ वाला था, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा लाड परउनाले ओ प्यो सारी उम्र जीवे मजा जिंदगी दा मऊनाले, प्यो सारी उम्र जीवे, प्यो सारी उम्र जीवे मजा जिंदगी दा मऊनाले, पानी कट्ठियां दा वगदा है मावा बगैर लोको बंदा लुगा लुगा लगदा है। जबरदस्त। अच्छा यासिर कश्मीरी साहब आपका एक गाना था अभी इस टाइम जो है ना बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, वो गाना हर गाड़ी में, हर रिक्शे में, हर टैक्सी में, हर ट्रक में, हर इवेंट में गाया जाता है, और सबसे पहले वो वाला गाना आपने गाया था, कौन सा गाना होगा? ओए नशा कालिया वाला दा। वो इस तरह हुआ कि जब 2008 में ये मेरा कैसेट आया था टीपी गोल्ड से, ठीक है, तो ये सबसे, ये धुन भी मेरी है, ये शायरी भी मेरी है। अच्छा, ये उसके शायरी भी बाद आपकी है? जी शायरी भी मेरी है और धुन भी मेरी, कंपोजिंग भी अपनी है। और उसके बाद एक बलाकोट का हाफिज़ है, हाफिज़ साहब है, उसने गाया, और उसके बाद अफशा ज़ेबी ने भी गा दिया। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश अफशा ज़ेबी ने आपसे पूछ के गाया था? नहीं, किसी ने भी पूछ के नहीं गाया। और ज़िशान, आपकी अगर इजाज़त हो उनसे मैं पूछ सकता हूँ कि जो है ना आप कश्मीरी साहब से पूछ के क्यों नहीं गाते हो? ज़िशान रोकड़ी ने भी मेरा माँ वाला गाना कर दिया। और फैसलाबाद का एक सिंगर है अली अब्बास, बहुत बड़ा सिंगर है, इंडिया से भी गा के आया वो, उसने भी मेरा गाना माँ वाला कॉपी कर दिया। तो मैं आपको सुनाता हूँ मज़ा काले ओ मज़ा कालिया वाला दा हो तुदा चन्ना की वे पता साडे दिलां दे हालां दा, हो तुदा चन्ना की वे पता साडे दिलां दे हालां दा, ओ दो पत्तर शतूतां दे, दो पत्तर शतूतां दे, आशिकां दे काले कपड़े लंबे वाल मशूकां दे, आशिकां दे काले कपड़े लंबे वाल मशूकां दे। अच्छा कश्मीरी साहब मैं चाहूँगा कि आपके वो जो पिछले वाले गाने के दो बोल हैं ना वो आप दोबारा सुनाएं। मैं खाने में रहेंगे दो घूंट पी लेंगे, मैं खाने में रहेंगे दो घूंट पी लेंगे, जो लगेंगे जख्म दिल पे हम कुछ तो सीख लेंगे, तेरे पास दो घड़ी का ये कयाम आखिरी है, तेरे बाद के मुताबिक मेरी शाम आखिरी है, ला पिला दे जाम साकी। ज़बरदस्त। कश्मीरी साहब आपके फॉलोअर पूरी दुनिया से आपको इस टाइम पाकिस्तान स्टोरीज़ के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, आप उनको क्या खूबसूरत सा पैगाम देना चाहेंगे कैमरे की तरफ? मैं
खूबसूरत पैगाम यही देना चाहूँगा कि जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, जितने भी मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे लिए, मेरी घर की फैमिली के लिए दुआ करें और मेरे लिए ख़ास तौर दुआ करें कि मैं इसी तरह अच्छे अच्छे गीत गा कर आपके लिए मैं बेहतर हूँ और खुश खुर्रम रहें। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।